देश का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ ऐसा होना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नाम सेंट्रल विस्टा, हिंदी में नाम ही नहीं है। महात्मा गांधी, नेहरू, आपका दीनदयाल उपाध्याय, सेंट्रल विस्टा, ये अंग्रेजियत कब जाएगी इस देश में? मिलता कोई तो मिलता उनसे, क्या जरूरी था? वो देश का नाम करने वाले लोग बैठे हैं, आदमी तो जो है अपनी अपनी सुना रहा है। सही बात तो भी तो उनसे मिलना चाहिए था किसी एक को। सरकार की तरफ से सांसद ही सबसे बड़ा था वो, वहाँ वही भारी है सबसे। पता पहलवान का कोई मतलब ही नहीं था। कोई तो एक तो प्रतिनिधि आता उनसे बात करने, कोई भी नहीं आया। काय को इतनी भीड़ मचा दी, काय को इतना शोरगुल होता। आप बोल रहे हैं कि ये खिलाड़ियों के साथ तो ऐसा हो रहा है। खिलाड़ियों की उसमें देखिए, धरना प्रदर्शन करने से खिलाड़ियों का मांग जो है वो पूरी नहीं होगी। आज का जो दिन है वो तो इतिहास में दर्ज हो गया कि खिलाड़ियों को संसद भवन से घसीटा गया। आप खिलाड़ियों को जा करके माननीय ब्रिजभूषण जी से मिलना चाहिए, जो कुश्ती के महासंघ अध्यक्ष हैं। वो कभी पीछे नहीं भाग रहे हैं। फैजाबाद में, अयोध्या में 5 जून को वो रैली भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी रैली आप तो तैयारी कर रहे हैं उस रैली की? हाँ बिल्कुल, हम लोग तैयारी में हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आएंगे, बिल्कुल बाबा जी आएंगे। बाबा जी पक्का बाबा आएंगे। जी तो केंद्र में भी आ रहे हैं, सेंट्रल में यहाँ भी आएंगे बाबा जी। जब योगी जी केंद्र में आ जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो तो बनने के लिए बहुत लोग हैं। कौन? जैसे अभी आपको बता देता हूँ, दादागिरी जो ना होनी होती वो खासी दिन होना चाहिए। दादागिरी कर रही सरकार तो अब। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे पीछे ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है सेंट्रल विस्टा। आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और पूरे दिल्ली में इसको लेकर विरोध, समर्थन ये लगातार जारी है। इस बिल्डिंग को देखने के लिए आज दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोगों के बड़े मन में इच्छा थी कि वो देखें कि हमारी नई संसद कैसे होगी, नए संसद में कामकाज कैसा होगा। हालांकि इसके सेक्रेटरीट में काम अभी चल रहा है पूरी तरह से। हमने रास्ते में कई जगह देखा कि बैरियर लगे हुए हैं, काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं पार्लियामेंट। लेकिन तब भी एक ये पहला लुक जो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये पहला लुक है इस पार्लियामेंट का, जो आज सेंट्रल विस्टा के नाम से हो गई और पहला सत्र हुआ। और उसमें प्रधानमंत्री ने अपना एक भाषण दिया। विपक्ष के बड़े बड़े नेता इससे नदारद रहे। उन्होंने कहा कि इस संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए, क्योंकि संविधान में भी यही व्यवस्था है कि जो पार्लियामेंट है उसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होगा। आदिवासी महिला है, विपक्ष ने कहा कि एक आदिवासी महिला को गलत तरीके से रोका गया, राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। बहुत हंगामा हुआ दिल्ली में। आज पूरे दिल्ली में जगह जगह बैरिकेडिंग लगी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और जंतर मंतर पर उनको आज बेरहमी से हटाया। ये लोकतंत्र का मंदिर है। जिस दिन आज इसकी शुरुआत हो रही, उसी दिन आज दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या होते हुए लोगों ने देखा है। इस देश के लोगों ने देखा है कि वो खिलाड़ी जो मेडल लेकर आए थे, जिन्होंने भारत का नाम बढ़ाया था, सम्मान बढ़ाया था, आज उनको जानवरों की तरह घसीटते हुए उस स्थल से हटा दिया गया। कभी इस मंदिर में, न्याय के इस मंदिर में, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में, जहां हमारे और आपके कानून बनाने वाले लोग बैठते हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि इस देश में लोकतंत्र की बात होगी। लेकिन आज इसी दिल्ली में, इसी सेंट्रल विस्टा में, इसी शहर में आज उन खिलाड़ियों के साथ जो व्यवहार हुआ, उसने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लज्जित कर दिया। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि अगर आपको खिलाड़ियों को जंतर मंतर से हटाना भी था तो वो 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी आप हटा सकते थे। आज एक दिन, जिस दिन आप इस पार्लियामेंट की शुरुआत कर रहे हैं, उसी दिन उन खिलाड़ियों को जिनको आप कभी देश का गौरव बढ़ाते थे, कभी देश का सम्मान बताते थे, कभी कहते थे कि इन खिलाड़ियों पे हमें नाज है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, आज उन खिलाड़ियों को बेरहमी से घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया, जंतर मंतर पर उनका सामान हटा दिया गया। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आत्ममुग्धता इस देश में, इस लोकतंत्र में अभी कितना और राज करेगी? क्या कारण है कि जब संविधान में ये व्यवस्था है कि किसी भी पार्लियामेंट की बिल्डिंग का उद्घाटन या किसी भी पार्लियामेंट के मुद्दों पे सबसे बड़ा जो चेहरा होगा वो राष्ट्रपति का होगा, तो आखिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस बात का ख्याल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों इन शिलालेख पे अपना नाम सामने आ जाए, इसके लिए मोदी जी सारी संविधान की व्यवस्थाओं को तार तार कर रहे हैं।
और बड़ा सवाल ये भी आएगा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि एक दिन जब एक नई संसद, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इस संसद का उद्घाटन जिस दिन हो रहा था उस दिन इस दिल्ली में खिलाड़ियों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा था। मेरे साथ कुछ लोग आए हैं। आप पार्लियामेंट देखने आए हैं? जी, मैं बनारस से आ रहा हूँ। अच्छा, आप प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से आ रहे हैं। क्या जी, नाम जी, क्या है जी, आपका? विशाल गुप्ता। विशाल जी, आज यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें आई हैं। जी जी, हम गए थे वहाँ भी, कल हम गए थे वहाँ पे भी। वहाँ पे भी गए थे आप? हाँ, वहाँ पे बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, बबीता फोगाट सब थी वहाँ पे। उनसे भी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज 28 तारीख को हमारा धरना प्रदर्शन है। क्योंकि उनको परमिशन दिया नहीं गया, इसलिए नहीं दिया गया कि हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए यहाँ पे। जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें थोड़ी दुख पहुंचाने वाली हैं। ये खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया था, देश का सम्मान बढ़ाया था, आज उनको घसीटते हुए ले गए। अगर आपको हटाना था तो 2 दिन बाद भी तो हटा सकते थे। आज लोकतंत्र की सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आज ही खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा है। देखिए, इस विषय में तो कुछ कह नहीं सकते हम, कि दोनों पक्ष से मैं हूँ, खिलाड़ियों के पक्ष से भी हूँ और देश के पक्ष से भी हूँ। सबसे बड़े पक्ष ये कि आप बनारस के हैं। नहीं, ये तो सपोर्ट वाली बात नहीं है कि मैं बनारस से हूँ। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे खरी सबसे तीखी बात करने वाले बनारसी लोग मशहूर हैं। जी, ये तो है ना? ये है। बनारस का पान और बनारस के लोग, जी जी, ये लोग मशहूर हैं। जी, ये तो तो आज बिल्कुल निष्पक्ष होके बताइए, उसी बनारस के तेवर के साथ बताइए। देखिए, क्या 2 दिन बाद नहीं हटाया जा सकता था खिलाड़ियों को? हाँ, ये तो होना चाहिए कि 2 दिन बाद। आज ही के दिन ये एक तरह से देखिए तो आज ये ब्लैक आउट हो गया। ब्लैकआउट हो गया। और देश का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ ऐसा होना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? अब गवर्नमेंट जिसकी है, जिसका चलता उसी का बसता है, जिसकी चलती है उसी का बसता है। वो चीज़ है नहीं है। जो खिलाड़ियों का 4-10 खिलाड़ियों का जो ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे है ना, अगर कायदे से आप इंटरनली अगर देखो ना, पूरे कुश्ती महासंघ हो या पूरे भारत के। नाम तो बता दीजिए पहले। मेरा नाम विजय आनंद हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली ही रहता हूँ, बिहार से हूँ। अच्छा, बिहार के रहने वाले। ठीक है जी। मैं हकीकत ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल में खिलाड़ियों का जो भावना है, उन्होंने जिस भी भावना से ये काम कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह सही है। लेकिन अगर कुश्ती हो या कोई भी खेल महासंघ हो, अगर रियली में अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो पूरे इंडिया के खिलाड़ी आके धरना देते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए। हरियाणा से बिलोंग करने वाले 10 खिलाड़ी हैं या 5 खिलाड़ी हैं, पूरे हरियाणा कुश्ती संघ क्यों नहीं आके वहाँ खड़ा हो? अच्छा, मेरी एक बात तो बताइए। मानता हूँ हो सकता है मंत्री कल्प्रिट या सांसद कल्प्रिट हो, मानता हूँ हो। अगर ऐसा है तो पूरे के पूरे कुश्ती महासंघ आए, पूरे के पूरे खिलाड़ी महासंघ आए। ये उनकी राजनीति की बात है। मैं ये आपसे सवाल मेरा ये है, आज उद्घाटन हो रहा है, आज ही खिलाड़ी घसीट के ले जाए गए, तो आज क्यों 2 दिन बाद या 2 दिन पहले क्यों नहीं? मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं। आज हमारे देश में ये जो हमारे संसद भवन का इनॉग्रेशन है, हमारे आज़ादी के इतिहास में देश की सबसे बड़ी जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, वो हमारे सरकार के द्वारा बनाए हुए आज़ाद भारत में। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो सब बातें सबको पता है कि आज़ाद भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, अभी सबसे बड़े अभी दादा आप जानिए। हाँ जी, बताइए। नाम सेंट्रल विस्टा, हाँ जी, हिंदी में नाम ही नहीं है। महात्मा गांधी, नेहरू, आपका दीनदयाल उपाध्याय, सेंट्रल विस्टा। सर, ये अंग्रेजियत कब जाएगी इस देश में? सर एक सेंट्रल विस्टा क्यों, ये नहीं बताएंगे आप? आपका शुभ नाम क्या था? हमारा नाम कन्हैया लाल आवारा है। कन्हैया लाल जी, मेरा सवाल फिर वही है कि इस सबसे बड़े मंदिर का आज उद्घाटन है, खिलाड़ियों की तस्वीर आ रही है कि उनको घसीट के ले जाया गया। 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी कराया जा सकता है, आज के दिन ही क्यों? दादागिरी जो ना होनी होती वो खासी दिन होना चाहिए। दादागिरी कर रही सरकार तो। अब सही बात तो है ये। अब लोगों को डर है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो वैसे तो ये पहलवान के साथ होना नहीं चाहिए, चाहे उनके साथ हुआ हो गलत या ना हुआ हो, लेकिन आज नहीं होना चाहिए था। आज पूरा विश्व देखेगा और बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा सरकार का। ये जो तस्वीरें हैं जो घसीट के ले गई, कुछ महिलाओं के खून भी निकल रहा था उनके, क्या जरूरी थी ये तस्वीर आज देश के सामने? आज तक आपने भारतीय इतिहास में कभी भी ये देखा है और सुना है कि ऐसा हुआ है महिलाओं के साथ? कभी सुना है? तो ये सरकार को पता नहीं है कि क्या कर रही है सरकार।
इसका उनको फ़ायदा मिलेगा क्या उनको? अच्छा, क्या संदेश क्या जाएगा? क्योंकि देखिए सरकार इसलिए निश्चिंत है क्योंकि आप टीवी चैनल खोल के देखेंगे तो किसी टीवी चैनल पे आपको ये खबर नहीं मिलेगी कि खिलाड़ियों को घसीट के ले गए। कभी ऐसा नहीं हुआ, जो पहली बार ऐसा सब हो रहा है। जो पहली बात तो जो है जब उनके साथ गलत नहीं हुआ था तो आते, मिलता, कोई तो मिलता उनसे, क्या ज़रूरी था? वो देश का नाम करने वाले लोग बैठे हैं, आदमी तो जो है अपनी अपनी सुना रहा है, सही बात तो भी तो उनसे मिलना चाहिए था किसी एक को। सरकार की तरफ से सांसद ही सबसे बड़ा था वो वहाँ, वही भारी है सबसे, मतलब पहलवान का कोई मतलब ही नहीं था। कोई तो एक तो प्रतिनिधि आता उनसे बात करने, कोई भी नहीं आया। काय को इतनी भीड़ मचा दी, काय को इतना शोरगुल होता? बात तो सही है। बनारस के लोगों में क्या संदेश है इस बात का? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो इन्होंने बोला ये तो सत्य है। आज का जो दिन है वो तो इतिहास में दर्ज हो गया कि खिलाड़ियों को संसद भवन से घसीटा गया। ये तो आज का दिन जो है वो इतिहास में दर्ज हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या था, वो परमिशन मिला नहीं, उन्होंने आके यहाँ धरना प्रदर्शन दिया, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने अपने कानूनी तौर से उनको हटाया। अब वो हटना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उनको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया गया। तो देखिए ये अलग अलग रिएक्शन है। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। पार्लियामेंट देखने आए हैं? हाँ जी, कैसी लगी पार्लियामेंट? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसका नाम सेंट्रल विस्टा ही होना चाहिए था, कोई हिंदी में नाम होना चाहिए था? नाम तो सेंट्रल विस्टा ही होना चाहिए। अच्छा, नाम आपको अच्छा लगा। कुछ तस्वीरें आई थी खिलाड़ियों को घसीटते हुए, हाँ जी, उन तस्वीरों को देख के आपके मन में कुछ रिएक्शन, कुछ बातचीत आई? हाँ, वो अभी आपको भी पता है जो चल रहा है आजकल न्यूज़ में कि खिलाड़ियों को साथ मतलब छेड़खानी का मामला है, वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो आज के दिन जिस दिन ये उद्घाटन हो रहा है उस दिन खिलाड़ियों को इस तरह हटाना, आपको इस पर क्या कहना है? नहीं, शांतिपूर्वक हटाना चाहिए था, मतलब उनको भी शांतिपूर्वक मान जाना चाहिए था कि हमारे देश का इतना बड़ा संसद भवन बन रहा है तो इस टाइम हंगामा ना करें। ये बातें हम शांति से भी कर सकते हैं। तो देखिए लोगों का ये रिएक्शन है कि आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है, महाराष्ट्र पुणे से। महाराष्ट्र से हैं आप। प्रमोद जी, आप घूम रहे होंगे दिल्ली? हाँ, हम मनाली गए थे तो आज वो इनका ओपनिंग था तो यहाँ देखने के लिए आए थे। देखने के लिए आए थे। मेरा वही सवाल ये है कि जो बेटियां देश के लिए मेडल लेकर आई थी, देश का जिन्होंने मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आज कुछ तस्वीरें आई हैं उनको घसीट के पुलिस उनके टेंट हाउस को और टेंट वेंट को सब हटा रही है। तो मेरा सवाल ये है कि ये घटना हम 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी कर सकते थे। होता ही है जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है तो हम उस दिन कोई अशुभ चीज़ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सब अच्छा हो। लेकिन आज जो तस्वीरें उनको घसीटते हुए, उसको आपको देख के कैसा लगा? देखिए, ये जो हो रहा है हम वहाँ पे सुनते हैं, एक्चुअली आज देख रहे हैं यहाँ पे जो भी हमारे इंडिया के टॉप के खिलाड़ी है वो लोग धरना पे बैठे हैं और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये गलत ही हो रहा है। पूरे जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों ने उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो उनको सपोर्ट कम पड़ रहा है जिसके कारण ये कुछ भी कर रहे हैं। जैसे आज के दिन में नहीं होना चाहिए था, और जो खिलाड़ी वहाँ पे बैठे हैं उन्होंने भी आज के दिन करना नहीं चाहिए था। यहाँ पे दोनों का भी मिस्टेक है, उन्होंने भी नहीं करना चाहिए था, इन्होंने भी नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण मार्केट में जो है, मार्केट में गलत मैसेज जा रहा है। कौन सही कौन गलत ये भी जरूरी नहीं है। आज का दिन ये बहुत दिनों के बाद अच्छा इंडिया के लिए शुभ दिन है जो इतना बड़ा ओपनिंग हुआ है, लेकिन गलत तो दोनों ने भी किया है। फिर मुझे मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि उनको भी नहीं करना चाहिए था और इनको भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने सारे बॉर्डर सील कर दिए। खिलाड़ी आज तो कर नहीं रहे थे, खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा था। सही। आपको मेरा कहना है कि अगर जहाँ पे वो बैठे हुए थे, जहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, वो टेंट उखाड़ना था, आपको गिरफ्तार करना था, तो ये कम से कम शुभ वाले दिन, कार्य वाले दिन तो नहीं होना चाहिए था। देखिए, एक्चुअली क्या है, ये इतना डीप में हम लोग उसके बारे में सोचते नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है उन लोगों के पास बहुत सारी खबरें होती है। ये लोग आज कुछ तो करने वाले हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होगा। इतना बड़ा ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है, अगर वो लोग यहाँ पे आके कुछ तो करते तो हंगामा हो सकता है, इसलिए उन्होंने किया है, लेकिन वो गलत है। महाराष्ट्र आजकल पूरे देश की राजनीति में बड़ा छाया हुआ है। महाराष्ट्र में सुबह 4 बजे शपथ हो जाती है, कभी मुख्यमंत्री बदल जाता है, कभी फिर बदलने की बात होती है। तो महाराष्ट्र की जनता का इस बार क्या रुख है? महाराष्ट्र की जनता तो देखिए, आप वहाँ पे किसी का किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, कब क्या होगा कुछ गारंटी नहीं है। आज जो लोग बात कर रहे हैं, कल हो सकता है वो कुछ अलग ही हो जाए, इसलिए भरोसा किस पे नहीं है, अभी कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं पूरा जो कांग्रेस के खिलाफ ही है, बीजेपी के फेवर में ही है। महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के फेवर में है।
तो देखिए ये अलग अलग लोग हैं। जी जी जी, शुभ नाम क्या सर आपका? मैं हरिशंकर शुक्ला, यूपी फैजाबाद से मिलन करता हूँ। अरे वाह, भगवान रामचंद्र जी की नगरी से आप। हमारे मीडिया प्रभारी जी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा इसका नाम क्यों पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंट्रल विस्टा के अंदर 11 प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा पार्लियामेंट जो आज के दिन तैयार हुआ बनके, इसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। इसके जस्ट अपोजिट में आप देखिए एक सेंट्रल विस्टा का दूसरा प्रोजेक्ट है। आपका फोन बज रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट है जो अभी बन रहा है, उसको बनने में 2 साल लगेगा। सबको पता है वो सेंट्रल। नहीं, आपने कहा कि सेंट्रल विस्टा नाम क्यों पड़ा? जो एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट है, इन सबका नाम दीनदयाल उपाध्याय कर देते। नहीं, इन सबका महात्मा गांधी कर देते। महात्मा गांधी पार्ट 1, दीनदयाल उपाध्याय पार्ट 1, दीनदयाल उपाध्याय पार्ट 2, नरेंद्र मोदी पार्ट 1। नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे तो स्टेडियम बन गया। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक अंग्रेजी नाम की जगह भारत के इतने चंद्रशेखर, भगत सिंह, इतने महापुरुष। ये बात आपकी सही है कि अंग्रेजी नाम ना किया जाए, हिंदी नाम किया गया। यही मेरा कही, हिंदी नाम होना चाहिए था। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे प्रोजेक्ट के नाम भाई, भगत सिंह के नाम भगत सिंह सांसद, भगत सिंह पार्ट 1, भगत सिंह पार्ट 2। और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि ये खिलाड़ियों के साथ तो ऐसा हो रहा है। खिलाड़ियों की उसमें देखिए, धरना प्रदर्शन करने से खिलाड़ियों का मांग जो है वो पूरी नहीं होगी। आप खिलाड़ियों को जा करके माननीय ब्रिजभूषण जी से मिलना चाहिए, जो कुश्ती के महासंघ अध्यक्ष हैं। वो कभी पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो तो साफ में कह रहे हैं कि हमारे फैजाबाद में, अयोध्या में 5 जून को वो रैली भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं उस रैली की? हाँ बिल्कुल, हम लोग तैयारी में हैं। कस के जुटे हुए हैं। बिल्कुल, बड़ा अभियान, बड़ा अभियान। वो पीछे नहीं भाग रहे हैं, पीछे तो हमारे खिलाड़ी लोग भाग रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, फैजाबाद से जहाँ रैली करने जा रहे हैं, आज उसमें योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आ रहे हैं? वो आएंगे 100 पक्का आएंगे। और नहीं आए तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नहीं आए तो बताइए। नहीं आएंगे। आप नहीं आए तब भी आप उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी आएंगे। बाबा जी पक्का बाबा जी तो केंद्र में भी आ रहे हैं, सेंट्रल में यहाँ भी आएंगे बाबा जी। बाबा जी सेंट्रल में आएंगे यहाँ 100%। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वो तो बनने के लिए बहुत लोग हैं। कौन? जैसे अभी आपको बता देता हूँ, ब्रिजभूषण सिंह नहीं, वो तो खुद अध्यक्ष कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। छोटा है, मुख्यमंत्री बड़ा होता है। मुख्यमंत्री बड़ा होता ठीक है, लेकिन बाबा जी आप कह रहे हैं, बाबा जी की एक लिस्ट और देख जाते हैं, वो 86 मुकदमे हैं उन पे। और वो दाऊद इब्राहिम के संग भी वो गैंग वैंग में जेल वेल गए थे। 86 हत्या, अपहरण, सर मुकदमे तो हर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर लगा सकता है। मेरे ऊपर भी नहीं है। मुकदमा एक ऐसी चीज है, मेरे ऊपर भी नहीं है। मुकदमा एक ऐसी चीज है, हर कोई किसी के ऊपर लग सकता है। हम फिर अतीक अहमद को मुख्तार अंसारी के लिए क्यों नहीं कहते? हम कहते हैं मुख्तार अंसारी पे भी लगा देते हैं, अतीक पे भी लगा देते हैं। भैया उनका कड़वा अपना ग्रुप ऐसे कैसे चलेगा? नहीं, वो तो सही बात है। सही बात है ना, तो सही बात है। तो फिर ब्रिजभूषण सिंह को मुख्यमंत्री बनाएंगे ना? नहीं, उनको वो मुख्यमंत्री नाम नहीं बता रहे आप। जब योगी जी केंद्र में आ जाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बहुत हैं, नाम तो बताइए। अभी देखिए, जैसे आपको कौन पसंद है? आप इतने पक्के बीजेपी वाले हैं, उनकी जन चेतना रैली 5 जून को कर रहे हैं, तो आप तो बता दीजिए, नाम बता दीजिए। ये तो सही है, हम तो पक्के बीजेपी वाले हैं। आपके जन चेतना रैली आप करने जा रहे हैं 5 जून को, मैं भी आऊंगा 5 जून को, मैं भी आऊंगा अयोध्या में। आप आइए, आपका वेलकम है। जब रैली करने जा रहे हैं आप, तो उस रैली में जो आप इतने कस के जुटे हैं, तो एक नाम तो बता दीजिए मुख्यमंत्री। अरे भाई साहब, अभी अरे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, केशव प्रसाद मौर्य, इधर दिनेश शर्मा जी हैं। दिनेश शर्मा जी बेचारों को आप लोग पूछ ही नहीं रहे हैं। नहीं, वो आएंगे। देखिए, जब भी कोई अगर चयन किया जाएगा तो गुप्त चयन किया जाएगा। तो गुप्त में आप लोगों का नाम नहीं पूछा जाएगा? जब हमारा संघ जिसको निर्वाचित करेगा वही आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमें पार्लियामेंट के बाहर मिश्रित लोग हैं, मिश्रित राय हैं। कुछ कह रहे हैं कि खिलाड़ियों ने और सरकार ने दोनों ने गलत किया, कुछ कह रहे हैं खिलाड़ियों ने गलत किया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए। तो मिश्रित राय है। लेकिन मैं खड़ा हूँ आज इस सेंट्रल विस्टा के सामने, जिसके उद्घाटन पे आज देश में एक नया इतिहास रचा। नियम के मुताबिक इस संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, विपक्ष ने बायकॉट किया, खिलाड़ियों को घसीट के लिया गया। ये देश की राजधानी दिल्ली है। इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास तौर से लिखा जाएगा। कैसा लगा वीडियो? अपनी राय पे जरूर अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।